और ऐसा कभी नहीं होता कि तुमको हर चीज़ इजी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। और जिस दिन ऐसा लगने लग जाएगा कि सारी चीज़ें इजी लग रही है तो तुम्हारी लाइफ है ना वर्थ इट नहीं है। एवरीवन्स अटेंशन हियर, अब मैं सॉल्व करेगा। एवरीवन, मेरे को पूरा ध्यान चाहिए अभी। तुमने बॉक्सिंग देखी है? बॉक्सिंग में क्या होता है, एक बॉक्सर दूसरे को मारता है, लगती है क्या कि तुम्हें लगता है झूठ झूठ मारते हैं? लगती है ना, खून आता है करता है, फिर भी लोग खेलते हैं और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ खेलते हैं। सो क्या मेरे राजा बेटा को एक बात समझ में आई क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जीवन में हर बार सक्सेस ही मिल जाए, क्योंकि अगर मान लो सक्सेस ही मिलती रही तो ये देश जैसा इंप्रूव हो रहा है या हम जैसे इंप्रूव कर तरक्की करते हैं वो कभी होता ही नहीं ना। प्रोग्रेस का तरीका ये है कि हम भाई साहब बहुत बार गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। अगर तुम उठने को तैयार नहीं हो ना तो आपने फेलियर एक्सेप्ट किया है। मैं आज आपको साइकोलॉजिकली एक बात बताता हूँ और मैं ये पूछ के दिखाऊंगा आपको। जो कोई भी लोग जिम में जाते हैं, एक बार हाथ ऊपर करो तो, पहले जाते थे, एक बार खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, मतलब सारे नहीं, एक दो खड़े हो जाओ। जेन्युइनली जिम कौन जाता था? जाते थे जिम। और गर्ल्स में? ऑलराइट, ठीक है, ये माइक ले रहे, माइक जल्दी से इस बच्चे का आंसर करना। अभी नीचे बैठ जाओ, मैं करता हूँ, देता हूँ माइक एक दो। यार ये बताना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा ना कि कुछ बच्चे है ना ऐसा सोचने लगते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देना। मैंने इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स में क्या किया मैं बता रहा हूँ। बच्चे ऐसे ही स्ट्रेस में थे कि सर नहीं आ रहा है। मैंने पहले क्या किया, सब्जेक्ट को तोड़कर उनको लेके आया मैं कहाँ तक, टॉपिक पर, और टॉपिक को तोड़कर मैं लेके आऊंगा कॉन्सेप्ट पर। मतलब जो बच्चा पहले बोलता था ना सब्जेक्ट से डर लग रहा है, अब वो सब्जेक्ट से नहीं बोलता, अब बोलता है टॉपिक से। अब जो टॉपिक बोल रहा है ना उसको टॉपिक से नहीं, कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से डर लग रहा है। एंड दैट इज ओके यार, हु इज परफेक्ट आफ्टर ऑल इन दिस वर्ल्ड, इज दैट ओके? तो भाई मुझे एक बात बता, कितने पुलअप करता था तू? स्टार्टिंग में एक भी नहीं होता था भाई, स्टार्टिंग का छोड़, लास्ट में कितने होते? 25 पुलअप करता था। तो मान ले मैंने तेरे को टारगेट दिया 27 का, 27 का, तो जब तुम 27 पुलअप करने जाते हो तो तुम जब छोड़ते हो, पूरी क्लास अभी ध्यान से सुनेंगे, मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ बता रहा हूँ, मुझे अरसा लग गया एक चीज़ समझ के, बहुत अरसा लगा। जब तुम 25 पुलअप कर गए हो तब तक तुम्हारा माइंडसेट तैयार है, 26 में भी शायद कर लोगे, 27, 28 में जब आप आओगे, जो लोग जिम में गए या कोई काम किया तो आप देखना, आपके दिमाग में जब आप चढ़ रहे हो ऊपर, लेके जा रहे हो, हाथ साथ दे रहा है, बट मिनी माइक्रो सेकेंड में एक थॉट दिमाग में चलता है कि नहीं होगा, एंड देन सडनली यू ड्रॉप। ऐसा कभी नहीं होगा कि माइंड बोलेगा कर सकते हैं और कर रहे। एक थॉट आएगा एकदम माइक्रो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में, और उसके बाद में ही आप हाथ छोड़ोगे, उसके पहले छोड़ ही नहीं सकते। माइंड के सुने बिना हाथ छूटेगा ही नहीं। आप चाहिए तो आज ट्राई कर देख लेना। जो बच्चे घर पर है, कम से कम आप तो ट्राई कर ही सकते हो। ये साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलोगे कि नहीं मैं मतलब कर रहे हो आप, एक मिनी माइक्रो सेकंड में एक थॉट निकल कर जाता है एकदम सुपर स्पीड से। अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि नहीं होगा। आप परमिशन देने के बाद में हाथ नीचे आता है, समझे? सो राजा बेटा जी, जब नेक्स्ट टाइम आप करते हो तब वापिस दिमाग को बोलते हो कि नहीं करने का है, और जब करने का है दिमाग बोलता है नहीं करने का ही, और तब आप खींच लेते हो। याद रखना उस समय भी वो मोटिवेशन ही काम आता है। जीवन की रफ्तार है, इसमें नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर उठेंगे। आपको समझ आ रहा है? अरे भाई साहब, तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है, आज तुम इतना बोलते मेरे बारे में, आई वॉज अ फेलियर। फेलियर कब? सीए बनने के बाद आई वॉज अ फेलियर। सो यू विल टेल मी यू आर नॉट अ ग्रेट फादर सर, आप अच्छे पिता नहीं थे, बट भाई साहब लाइफ का जरिया ही वो होता है, इसमें उतार चढ़ाव है ही है। आपके घर में मुझे बताओ कितने के घर में ऐसा है कि डे 1 को जब बॉर्न हुए कोई प्रॉब्लम आई नहीं, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम आई नहीं? है कोई ऐसा घर? इस क्लास में कोई ढूंढ के ले आओ, पूरे पुणे में ढूंढ के ले आओ जिनके घर में एक भी प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा मार्क से बाहर निकल कर देखो, जितना आता है उतना करोगे तो बढ़ जाओगे। अरे ये कुछ नहीं है, मार्क्स क्या है, इतनी पिद्दू सी चीज है, मार्क्स तो 100% आ जाएंगे यार। तू बस वो एटीट्यूड तो चेंज करना एक बार कि मेरे को जितना आता है मैं उतना करेगा, आई ड्रिल डाउन टू द लेवल विच आई कैन, क्योंकि तुम्हारे पास उससे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। आई रिपीट, तुम्हारे पास उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं।
जैसे मुझे बताओ, गंगा रिवर है, गंगा रिवर है, गंगा रिवर काफी बड़ी है, आप उसको श्रेष्ठ मानते हो, छोटे छोटे झरने क्या वो श्रेष्ठ नहीं है क्या? उन झरनों को देखकर भी हम प्रसन्न होते हैं। दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना, हर जगह पे कोई झरना छोटा कोई बड़ा। तो किसी के माता पिता जो होते हैं ना कि वो अपने बेटे के लिए बेटी के लिए सब कुछ कर डालते हैं, सब कुछ जो कुछ भी पॉसिबल है। फिर कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरे माँ बाप ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे उसको कंपेयर करना उस झरने के जैसे, छोटा झरना नहीं होता क्या वो? उसके पास जितना पानी था वो दे दिया है यार, अब है ही नहीं तो कहाँ से देगा? बताओ, इससे श्रेष्ठ काम और कैसे हो सकता है? जो तुम्हारे पास से तुम उतना ही दे सकते हो ना, जब है ही नहीं तो कहाँ से दोगे? तो मैं कोशिश करने के लिए आपको कहता हूँ, भागने के लिए नहीं कहता हूँ। कोशिश कर कर जितना है सब दे डालो, आगे क्या है, क्या होना है, जो होएगा होएगा, क्या करने का उसका। बट कम से कम जियोगे। मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ भगत सिंह का, बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मैं मतलब लगभग समझ लो तुम्हारी उम्र के थे, राइट? तुम्हारे से 1-2 साल ऊपर नीचे। और उस उम्र में उन्होंने जो चीज़ें दिखाई करी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, काबिल तारीफ है भाई साहब। उनको खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाता था, राइट? तो खाना ज़बरदस्ती खिलाया जाता था, तो देखो क्या क्या सोचना है। तुम्हें क्या लगता है जब इतना, आज हम भगत सिंह को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके इंटेंशन भारत की स्वतंत्रता के लिए थे। बट जब तक भगत सिंह शहीद हुए थे हमें आज़ादी कहाँ मिली थी? उसके बाद में मिली। तो तुम्हारी अगर मानो तो भगत सिंह को मार्क्स मिले ही नहीं, भगत सिंह फेलियर है। भाई साहब, हमेशा इंटेंशन और कर्म की पूजा होती है। ये मंगल पांडे इसीलिए पूजे जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान इसीलिए पूजे जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद इसीलिए पूजे जाते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो इन चीजों को। हमेशा इंटेंशन और कर्म ही मैटर करेंगे। आपका कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ, सर तुम्हारे पास जितना है उतना ही दे सकते ना। और अब सब लोग सेम नहीं है, भगवान ने बना, सब लोग सेम होते तो सब सीए, क्या करे फिर? किसी की इज्जत नहीं है। एक सीए है, एक डांसर है, एक टीचर है, तब वैल्यू है ना। तो देखो भाई, तुम्हारे पास जो है वो कर लो। खुद के ऊपर है ना दोषारोपण मत करो, खुद को ऐसा मत समझो कि तुम निकम्मे हो, नाकार हो। मेरे कई सारे स्टूडेंट आज 1 से 1 नंबर के डांसर्स हैं, करने की कोशिश करी उन्होंने, सीए नहीं हुआ। 1 से 1 नंबर के डांसर है। इधर पुणे में एक जन क्लास चलाती है, वो श्यामक, कौन है श्यामक कुछ नाम है, SHYA, हाँ, उनकी एकेडमी चलाती हुई इधर। शी हैज डांस विद ऋतिक रोशन ऑल्सो, शी वॉज माई स्टूडेंट। क्या फर्क पड़ता है? शायद तुम्हें भी कुछ उजागर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ 100% तो जितना आता है उतना करो, बात खत्म। हर चीज को इजी मुश्किल इसमें मत तोलो यार। फिर अगर ऐसे तोलते रहे ना तो फिर तो शायद मैं जो अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम शायद पहुंच ही नहीं पाओगे उधर। जो गांधी जी ने किया, बाकी के लोगों ने किया, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हर चीज को सक्सेस में तोलते हो यार। फिर तुम तो कभी रास्ते में कोई कुत्ता दिख गया मर रहा है, गाड़ी रोक के बचाने की कोशिश करता है उसको, तुम कैसे कर पाओगे? क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है ना उसका। तुम ध्यान रखना आगे से, कर्म श्रेष्ठ है। इंटेंशन के साथ किया गया कर्म क्या रिजल्ट लेके आता है उसे कोई लेना देना नहीं। मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तब मैं आपके रिजल्ट के साथ आपके साथ नहीं जुड़ता हूँ। और आज तक मतलब देख लो, कभी भी आनंद भांगड़े तुमको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि भाई वो बोलेगा कि ये पास हो गई तो ये भारी, और मान लो अगर कोई फेल हो गया तो भारी नहीं, दोनों सेम है। मैं जजमेंटल कैसे हो सकता? कोई मेरिट में आ गया तो बहुत भारी है, नहीं।